अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। वेलकम टू इमरान खान पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जिसकी मईशत का दारमदार कर्जों पर नहीं होगा बल्कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होगी। इसके हवाले से जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट है। इसके हवाले से ब्लूमबर्ग भी कह रहा है और तमाम बैनुल अक़वामी जरीदे और इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। यह बाकायदा एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक प्लानिंग के तहत और एक टाइम को इस्तेमाल करते हुए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे आप कह सकते हैं। पैंडेमिक में दुनिया बंद थी, उस दौरान टेक्सटाइल सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दुनिया भर के ऑर्डर्स पाकिस्तान ने लिए और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपने कंपीटिटर्स को किसी हद तक डोमिनेट कर रहा है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है या जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 21 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है और अब्दुल रज़ाक दाऊद ये कहते हैं कि तकरीबन ये 26 बिलियन डॉलर्स तक आने वाले साल में जाएगी। इसके हवाले से भारत के अंदर तशवीश भी पाई जा रही है। अब वहां के टेलीविजन शोज देखें, अखबारात देखें, यूट्यूब चैनल्स देखें, इस हवाले से काफी डिटेल में बातचीत हो रही है। भारत को क्या क्या खदशात हैं और भारत पाकिस्तान की टेक्सटाइल की इस ग्रोथ को कैसे देखता है, आज वो भारत का नजरिया आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक डार्क एरा था जो कि खत्म हुआ 2017 से, जो शुरू हुआ था, जहां पर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उन्होंने डिक्लाइन करना शुरू किया और पाकिस्तान की जो मईशत है उनका दारोमदार सारा कर्जों पर बना। इस हवाले से साउथ एशिया इंडेक्स ने एक ट्वीट किया है, वो आपके सामने रख देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि भारत इस बारे में क्या कह रहा है और ब्लूमबर्ग ने क्या कहा था। आप देखिए, ये साउथ एशिया इंडेक्स इन्होंने ट्वीट किया है और ये देख लें, पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स कंपैरिजन ओवर द ईयर्स। 2007 में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो 17.83 बिलियन डॉलर्स थी और बांग्लादेश 13.14 बिलियन डॉलर्स पर था। 2017 में यानी 2007-8 के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई और फिर 2013 के बाद मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आ गई। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन की तरफ चलेगी। बांग्लादेश और मुख्तलिफ कंपीटिटर्स इमर्ज करना शुरू हो गए और 2017 में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो 21.87 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच गई, जो कि 2007 में 17 पर थी। और बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो 40.56 बिलियन डॉलर्स पर चली गई, यानी तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि कई गुना बांग्लादेश की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। 2022 में 15.25 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रही और 20.30 बिलियन डॉलर्स बांग्लादेश की एक्सपोर्ट रही है। और उसके बाद देखें 2022 जुलाई दिसंबर में 15.25 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और 20.30 बिलियन बांग्लादेश की एक्सपोर्ट, और ये वर्ल्ड बैंक को इन्होंने सोर्स करार दिया है। और ये हमने देखा है कि एक्सपोर्ट के हवाले से गुज़श्ता तकरीबन 10 सालों में कोई भी इकदाम नहीं हुए थे, लेकिन इसी दौरान जब ब्लूमबर्ग ने लिखना शुरू कर दिया, जब बैनुल अक़वामी जरीदे लिखना शुरू हो गए और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं और साथ साथ पाकिस्तान की मईशत की और एक्सपोर्ट की रीढ़ की हड्डी है, तकरीबन 60% जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें टेक्सटाइल का बहुत ज्यादा अमल दखल है। इस हवाले से जनवरी 31, 2021 को जियो न्यूज ने खबर रिपोर्ट की जिसमें लिखा जाता है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सर्ज एज ऑर्डर्स शिफ्ट फ्रॉम कंपीटिटर्स कंट्रीज, कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं क्योंकि जो ऑर्डर्स हैं वो कंपीटिटर से पाकिस्तान शिफ्ट होना शुरू हो गए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखें डिटेल्स में, व्हेन द पेंडेमिक फर्स्ट इरप्टेड इन 2020, Pakistan allowed its factories to open ahead of the India and Bangladesh, attracting orders from the global brands such as Target Corporation and Hans brand INC. Textile accounts for roughly 60% of Pakistan's total export. ये बुनियादी तौर पर इनका ये कहना है कि जब कोविड के दौरान इमरान खान ने तजवीज पेश की कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाना है, हमने अपनी इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करना बल्कि फाल रखना है ताकि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल सुकड़ ना जाए, तबाह हाल ना हो जाए। उसके बाद जब दोबारा से मईशत दुनिया की आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी तो पाकिस्तान चूंकि ऑलरेडी मुकम्मल तौर पर क्लोज नहीं की थी पाकिस्तान ने अपनी मईशत और अपनी इंडस्ट्री, दैट्स वाई पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं वो मुतहर्रिक थी, वो पहले से कामकाज कर रही थी। और जब दुनिया ने देखा कि भारत और बांग्लादेश और चाइना की मईशत बंद हो चुकी है तो सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट किए, यहां पर धड़ाधड़ कारखाने लगाए गए और पाकिस्तान की जो क्वालिटी है टेक्सटाइल की उसे इंप्रूव किया गया और पूरी दुनिया भर के जो मशहूर ब्रांड्स हैं, जो अथॉरिटी समझे जाने वाले ब्रांड्स हैं, उनकी जो ऑर्डर्स हैं वो पाकिस्तान में प्लेस होना शुरू हो गए। उसके बाद आप ये ब्लूमबर्ग की खबर देखिए, ये वाज़ेह तौर पर लिखते हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आर पोज्ड टू सर्ज 40% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर to a record $21 billion in the 12 months ended June. According to the Abdur Razak Daud, the figure would expand to $26 billion in the next fiscal year.
कि अब्दुल रज़ाक दाऊद के मुताबिक कि आने वाले साल में $26 बिलियन पर चली जाएगी और इससे पहले 40% ग्रोथ के साथ ये तकरीबन $21 बिलियन पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आ चुकी है। बदकिस्मती यह है कि जब यही अदाद-ओ-शुमार हमारे मुल्क में रखे जाते हैं, जब हमारे पॉलिटिशियंस या हुकूमत के तर्जुमान रखते हैं, तो अपोजिशन प्रोपेगेंडे करती है और पाकिस्तान में मानी नहीं जाती ये चीज। भारत के अंदर पाकिस्तान की बढ़ती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डोमिनेंस और भारत और बांग्लादेश के पीछे रहने के ऊपर पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने किस तरह से इस मुश्किल वक्त में एक मौके को अडॉप्ट किया, इस मौके का फायदा उठाया, इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या कहता है वो सुन लीजिए। आने वाले दिनों में आपको इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए कि दिल्ली के कनॉट प्लेस या मुंबई के बांद्रा में किसी नामी दुकान से आप कोई महंगी कमीज, पतलून, जीन्स, स्कर्ट या कोई ड्रेस खरीद कर लाएं, खुशी खुशी पैकेट खोलें और उस पर लिखा हो मेड इन पाकिस्तान। जी हां, मेड इन पाकिस्तान। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में तो यह होने भी लगा है। दुनिया के बाजार में मेड इन पाकिस्तान का जलवा बढ़ता जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने इसे लेकर एक लंबी रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के वाणिज्य सलाहकार अब्दुल रज़ाक दाऊद ने दावा किया है कि जून में खत्म होने वाले साल में पिछले साल के मुकाबले कपड़ा निर्यात रिकॉर्ड 40% बढ़कर $21 अरब यानी 1,57,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत की इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर सबसे बड़ी और सबसे अहम परेशानी क्या है, इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या कहता है वो भी सुन लीजिए। भारत के लिए यह चिंता की बात है कि पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी नाकामी की वजह से आगे बढ़ रहा है। वो अमेरिका और यूरोप के बाजारों में तेजी से अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। वहां के खरीदारों के लिए डेनिम जीन्स से लेकर तौलिए तक की सप्लाई करने लगा है पाकिस्तान। इस तेजी ने पाकिस्तान के कुल निर्यात में टेक्सटाइल का हिस्सा 60% कर दिया है। आप इमरान खान को लाख गालियां दे लीजिए, लेकिन उन्होंने बदले हुए हालात को समझते हुए बेहद होशियारी के साथ कदम उठाए हैं, सूझबूझ के साथ। साल 2020 में जब दुनिया भर की मईशत बंद थी, पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए और किस तरह से पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी जो मार्केट थी उसे कैप्चर किया, यही चीजें जब हम पाकिस्तान में बता रहे थे तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे। भारतीय मीडिया क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। साल 2020 में जब महामारी बढ़ी तो पाकिस्तान ने भारत और बांग्लादेश जैसे देशों से मुकाबले के लिए गारमेंट कारखाने खोलने को जमकर प्रोत्साहित किया। इससे जहां बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बने, वहीं भारत और बांग्लादेश के जमे जमाए गारमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा भी झटक लिया। आज टारगेट कॉप और हेंसब्रांड इंक जैसी कई नामी ग्लोबल ब्रांड्स के ऑर्डर भी पाकिस्तान के पास हैं। इमरान खान के वाणिज्य सलाहकार अब्दुल रज़ाक दाऊद ने खुद माना कि हमारे पास भी इतने बड़े ऑर्डर्स की क्षमताएं नहीं थीं, लेकिन जब बांग्लादेश और भारत से ऑर्डर कैंसिल होने लगे तो हमने रातों रात इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और मौके का फायदा उठाया। पाकिस्तान ने कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत को पीछे छोड़ा। भारत जिसकी तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है, बहुत बड़ा मुल्क है और अमेरिका का बड़ा करीबी इत्तेहादी है आजकल, उसे पाकिस्तान ने कैसे पीछे छोड़ा वो भी सुन लीजिए। अब पाकिस्तान गारमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ी ताकत बन चुका है। हम अब बांग्लादेश के साथ मुकाबले की स्थिति में हैं। 3-4 साल पहले बांग्लादेश ने तो हमें बुरी तरह पछाड़ दिया था। यह पाकिस्तान का कहना है। आगे हम यह भी बताएंगे कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान कहां खड़ा है, लेकिन पहले समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने कैसे अपने आप को भारत जैसे विशाल देश से मुकाबले के लिए तैयार किया। एक लाइन में इसका जवाब है टैक्स में कमी, सस्ता कर्ज और सस्ती सुलभ बिजली। पाकिस्तान के मुकाबले में इस वक्त भारत कहां पर है और भारत पाकिस्तान से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितना पीछे है, इस पर भारतीय मीडिया का जो नुक्ता नजर है वो भी सुन लीजिए। अब समझते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत कहां है। साल 2021 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत का टेक्सटाइल निर्यात 31% बढ़कर $30 अरब यानी 2,23,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। मतलब पाकिस्तान केवल 23,000 करोड़ रुपया पीछे है भारत से। हालांकि भारत ने पूरे साल में अपने टेक्सटाइल निर्यात के $44 अरब यानी 3,27,000 करोड़ रहने का अनुमान लगाया है। यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, और अगर इसी तरह से हिकमत अमली बनाई जाती रही, अगर इसी तरह से डेटा एनालिसिस करके तमाम तर रिकॉर्ड सामने रखते हुए मौकों से फायदा उठाया गया, तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो कर्जों से निकलकर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मईशत बनने से इसे कोई नहीं रोक सकता। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।